इधर पे दबा के ऐसा दबा के। आप सभी को रामनवमी पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम बद्रीनारायण सेवाग्राम के कण कण में व्याप्त सुख रूप से विराजमान सद्गुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। इन महान विभूतियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि हम सभी के ये नवरात्रि के जो उपवास हैं बड़े ही मौज और मस्ती के साथ संपन्न हुए। समाज में ऐसा देखने में आता है कि हम एक दिन भी कोई उपवास करता है तो बड़ा क्लेश पूर्वक करता है, लेकिन हम में से सारे लोगों ने जो नवरात्रि उपवास किए हैं, हमें ऐसा लग रहा जैसे हम किसी उत्सव में आए हुए हैं और बड़ी बढ़िया दावत हो रही है। और दावत किस बात की? कोई नींबू शहद पी रहा है, इतने तरह तरह के ड्रिंक हैं कि कोई नींबू शहद पी रहा है, कोई जूस पी रहा है, कोई करेले का जूस पी रहा है, कोई मौसमी का जूस पी रहा है। तो वाकई में इतने कठिन उपवास इतनी सरलता से पूर्ण कर लेना ये कोई छोटी बात नहीं है। और ये हम इन गुरुओं का बड़ा ही तप है जिसका आज हम उपभोग कर रहे हैं। तपस्या उन्होंने की है और उसका आनंद हम ले रहे हैं। तो ऐसे सद्गुरु चरणों में बार बार प्रणाम करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर हमें शक्ति दे कि हम अपने ये उपवास तो हमने पूर्ण किए हैं और आगे की साधना में भी हम निरंतर इसी तरह लगे रहें और अपनी प्रगति करते रहें। परम आदरणीय श्यामा दीदी के लिए तो कुछ भी कहना वैसे ही है जैसे सूरज को दिया दिखाना है। फिर भी उन्होंने जो इन 9 दिनों में हमें तप सेवा सुमिरन के इन गूढ़ सिद्धांतों का जो इतनी सरलता से व्याख्या दी, और वाकई में उनकी एक एक वाणी और एक एक शब्द जब हम सुनते हैं तो हमें साक्षात ऐसा महसूस होता है कि परम पूज्य योगी जी महाराज और परम पूज्य अखिलेश जी महाराज उनकी जीवा पर विराजमान हैं। और हमें वाकई में ऐसा लगता है, मैं तो हमेशा इनके साथ ही रहती हूँ और देखती हूँ और देखती आई हूँ कि कैसे इनकी वाणी में और इनकी जो साधना के प्रति गहराई है वो दिन पर दिन किस तरह बढ़ती ही जा रही है। कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि जुड़े तो हम भी बहुत सालों से इनके साथी हैं, लेकिन वाकई में इनके अंदर जो गूढ़ता आई है वो उसके लिए तो कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी को इनका सानिध्य मिलता रहे और हम सब भी अपनी साधना में इसी तरह साधना की गहराइयों को समझते रहें और अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन का भी बहुत विकास कर सकें। परम आदरणीय डॉक्टर साहब को ईश्वर बहुत ही स्वस्थ और लंबी आयु दे, क्योंकि उनके बगैर तो शायद ये संस्था और ये साधना दोनों का ही मैं क्या कहूँ, उन्होंने जितनी तपस्या से जितने त्याग से वो इस साधना में लगे हुए हैं और लोगों का जीवन बदल रहे हैं, तो वाकई में उनके बारे में तो कुछ कह पाना मुश्किल है। और उनकी जो सादगी है और उनका जो सेवा भाव है, इतना कठिन परिश्रम करके महीने में 25 दिन बाहर रहना और परिवार को छोड़कर, मैंने कभी उन्हें ऐसा नहीं देखा कि बेटी के प्रति या पत्नी के प्रति कि आज बेटी आने वाली है तो मुझे कहीं नहीं जाना है, बल्कि उनकी बेटी ये देखती है कि कब मेरे पापा घर में हैं तो मैं उनसे मिलने आऊं। और वो कभी भी नहीं रुकते हैं कि घर में कौन आया है, क्या है, दामाद आए हुए हैं कि बेटी आए, उन्हें इस बात से कोई भी मतलब नहीं होता है और निरंतर आप सबकी सेवा में लगे हुए हैं। और उनके माध्यम से जो हजारों लोगों ने नया जीवन प्राप्त किया है, तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि भगवान उनको बहुत लंबी आयु दे ताकि वो हम सबके जीवन को इसी तरह बदलते रहें। ऐसे ऐसे असाध्य रोग हम 9 दिनों से सुन रहे हैं कि जिनको डॉक्टर भी लाइलाज बता देते हैं और हाथ खड़े कर देते हैं, वो लोग भी उनके सानिध्य में उनके मार्गदर्शन में एक नया जीवन प्राप्त कर रहे हैं। तो हम सभी उनके प्रति बहुत अपना आभार व्यक्त करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह हमें उनका भी सानिध्य निरंतर प्राप्त होता रहे। संस्था के सभी ट्रस्टीगणों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। जो लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं
क्योंकि देखिए आप लोगों के आने से ही हमारा उत्साह बना रहता है और हमें एक संबल भी प्राप्त होता है। जो लोग जो ट्रस्टीगण यहाँ नहीं आ पाए हैं उनसे भी हमारा यही निवेदन है कि वो हर कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित रहें जितना भी हो सके, क्योंकि उनके संबल से ही हम सब काम कर रहे हैं। परम आदरणीय हमारे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय तो उनका भी शारीरिक ऐसा नहीं है कि वो यहाँ आ सके, थोड़ा उन्हें प्रॉब्लम हुई है। और जो हमारे उपाध्यक्ष हैं अनिल भाई ठक्कर जी, उनका मेरे पास, उनकी धर्मपत्नी दक्षा बहन का भी कई बार मेरे पास फोन आया कि मुझे तो आना ही है और मैं आ रही हूँ। और अनिल भैया भी आएंगे, भले ही वो 2-3 दिन के लिए आए, लेकिन उनके पिताजी का कुछ स्वास्थ्य मौके पर खराब हो गया, इस वजह से वो नहीं आ पाए और थोड़ी उनकी व्यस्तता भी थी। परसों भी उनका फोन आया था कि मैं सोच रहा था कि मैं अभी तो नहीं आ पाया हूँ, लेकिन उपवास तोड़ने में अवश्य आऊंगा, लेकिन नहीं आ पाए, उनकी अपनी मजबूरियां हैं। तो उन सभी का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मैं हम सबके सहयोग के लिए, वक्त के अमूल भाई साहब और सत्यनारायण भाई साहब तो अधिकतर आते ही रहते हैं, पास में हैं, तो मैं उनके प्रति भी बहुत आभारी हूँ। समय समय पर इस शिविर में जो संस्था में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आते हैं, जैसे हमारे विजयनंद भाई साहब हैं, जो उनको हम जब भी बुलाते हैं महीने में 15-20 दिन के लिए वो यहाँ पर आते हैं और आप देख ही रहे हैं कि सुबह से लेकर रात तक हमारी सेवा में, संस्था की सेवा में उन्होंने अपना पूरा समय दिया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उनसे भी आग्रह करती हूँ कि वो इसी तरह हम सबका सहयोग करते रहें। बॉम्बे से हमारे भरत भाई और हिमांगी बहन, ये भी जब भी हम इन्हें बुलाते हैं और बिना बुलाए भी जब भी इनके पास समय होता है तो कई महीने के लिए ये भी यहाँ पर आते हैं और अपनी सेवाएं अर्पित करते हैं। भरत भाई को आप देख ही रहे हैं, पूरा सारा काम कर रहे हैं यहाँ पर फोटोग्राफी वगैरह का। और हिमांगी बहन के बारे में तो क्या ही कहूँ मैं, वो इतने शांत भाव से इतनी सेवा करती है कि किसी को पता भी नहीं चलता है कि वो क्या सेवा कर रही हैं। आपके जो रहने की व्यवस्था है, उन्होंने एक कमरे में उनकी सफाई करवाना, उन पे बिस्तर लगवाना, यहाँ पर आप देख रहे हैं हृदय कुंज में वो किस तरह आपकी सेवा में संलग्न है। इसके अलावा मेस में भी जहां पर भी उनका सहयोग जरूर होता है, वो शांत भाव से पूरी तरह सेवा दे रही हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। इसी तरह अग्रवाल साहब दिल्ली से आते हैं, उन्हें भी जब भी फोन करती हूँ कि आप आ सकते हैं क्या सेवा के लिए, तो कहते हैं कि मैं तो आपके लिए हमेशा फ्री हूँ, आप जब भी कहेंगी तो मैं आप आऊंगा यहाँ पर। अभी भी हमारी कॉपियों के वितरण की सेवा चालू होगी 5 या 8 अप्रैल से, और मैंने उनसे पिछले साल भी उन्होंने और हमारे बरेली के सोबरन सिंह जी साधक हैं, उन दोनों ने की थी पूरी सेवा 2 महीने। तो मैंने उनसे पूछा कि इस बार आप आ पाएंगे, बोले मैं पूरा फ्री हूँ, अप्रैल मई जून जब तक आपकी कॉपियां नहीं बढ़ जाएंगी तब तक मैं यहीं रहूंगा, और अभी भी मैं नवरात्रि के बाद वापिस ही नहीं जाऊंगा। तो इस तरह से सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, मैं उनकी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अभी जो आए हुए हैं हमारे नितिन भाई जी, सांगले साहब जी, मिस में सहयोग देने वाले बहुत से साधक, उन सबका भी तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उनके सहयोग से ही ये शिविर पूरा संपन्न हुआ है और उनका बहुत ही सहयोग है। आदरणीय बिंदु बहन का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना कुशल मंच संचालन करके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। और लग रहा था कि रजी बहन के जाने के बाद कौन करेगा, मुझे तो थोड़ा मुझे मन नहीं करता मुझे संचालन का, लेकिन इन्होंने ये कार्यभार अपने ऊपर लेके और इतना सुंदर कुशल संचालन किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और एक बात और कहना चाहूंगी कि इन्होंने पूरी कोशिश की है कि जिन्होंने भी भजन में नाम दिए थे और अनुभव में नाम दिए थे, सभी को मौका दिया जा सके, लेकिन फिर भी अगर कोई रह गया हो तो अभी आज कार्यक्रम पूरा नहीं हुआ है, शाम को भी बहुत से लोग हैं तो उनको उसमें भी मौका दे दिया जाएगा या फिर नेक्स्ट नवरात्रि में उनका मौका आएगा, तो कृपया वो लोग निराश ना हो। मैं सबसे ज्यादा आभारी हूँ अपने आश्रम की पूरी टीम का, जिन्होंने लगभग 2 महीने, जब ये हमारा बच्चों का शिविर दिसंबर में खत्म हुआ था, तब से हम सब आपकी सेवा में कार्यरत हैं। 2 महीने से इतना अथक परिश्रम करके पूरे आश्रम का एक पंखे की सफाई, एक कूलर का मेंटेनेंस, एक बिजली का स्विच, प्लम्बर, ये वो सारा काम सब कुछ यहाँ आश्रम वासियों ने किया है।
बाहर से लोगों को वही उतना ही बुलाया है जितनी आवश्यकता है। बाकी हमारे सारे आश्रम वासियों ने सारी सेवा की है। मैं उनका बहुत अपनी पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने परिश्रम करके आपकी व्यवस्था की है। फिर भी मुझे मालूम है कि व्यवस्था में बहुत कुछ कमियां रह गई होंगी, आप लोगों को बहुत असुविधा भी हुई होगी, उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी वजह से या मेरे पूरे आश्रम में किसी की वजह से भी आपको कोई भी कष्ट हुआ हो तो उसके लिए मैं बहुत क्षमा मांगती हूँ आपसे। और आप लोगों से भी मैं सहयोग चाहती हूँ कि आप भी हमारी व्यवस्था में पूर्ण सहयोग करें, चाहे कमरों की सफाई हो या वॉशरूम वगैरह की सफाई हो। कई बार शिकायत आई इस बीच लोगों की कि वॉशरूम लोग गंदा छोड़ देते हैं। तो देखिए, हम तो जितना भी कर सकते थे हमने पूरा प्रयास किया कि हम सब कुछ साफ रखें। स्वीपर को मैं रोज कहती हूँ कि मुझे कहीं भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन जहां 300 लोग एकत्रित हों तो इतनी सफाई रखना बहुत मुश्किल है जब तक आप लोगों का सहयोग ना मिले। तो आप लोग भी ध्यान रखें, चाहे रूम कमरे की सफाई हो, जहां की सफाई भी हो, आप लोग थोड़ा सफाई का विशेष ध्यान रखें। अंत में मैं पूरे देश भर से आए हुए, और देश से ही नहीं, हमारे कुछ साधक विदेश से भी आए हुए, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि अगर आप लोग आए ही ना होते इतनी अधिक मात्रा में तो हमारे इस शिविर का कोई भी औचित्य ही नहीं रहता, कोई भी मूल्य ही नहीं होता। तो आप लोगों ने इतना समय, एनर्जी और धन व्यय करके यहाँ आए, इस शिविर को सार्थक बनाया, इतनी अच्छी तरह से इन सिद्धांतों को सुना, समझा, और अधिक आप सब लोग तो इस सिद्धांतों को अपने जीवन में अपना ही रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत हार्दिक आभार है। और इतने आप लोग अपने घरों में बहुत सुख सुविधाओं में रहते हैं। मुझे मालूम है, मैं लोगों के घरों में जाती हैं तो लोगों के इतने आलीशान घर बने हुए हैं, इतनी फैसिलिटीज है, इतना सुविधाओं में आप लोग रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप यहाँ आके सीमित साधनों में इतनी प्रसन्नता पूर्वक रहे और आप लोगों ने कोई ऐसी कोई विशेष आपने कोई शिकायत भी नहीं की। तो उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इतना, और सब मुझे लगता है कि सभी लोग बहुत संतुष्ट होकर जा रहे होंगे। जो कुछ भी कमी रह गई होगी मैं कोशिश करूंगी कि आगे से और भी इन सभी व्यवस्थाओं को और अच्छा कर सकूं। इन 2 महीनों में हमने बहुत कुछ किया। चेतन भवन के जो रूम थे उनमें टाइल्स लगवाई ताकि आप लोगों को साफ सुथरे कमरे मिले, और आगे भी और भी इम्प्रूव करते रहेंगे जो भी जहां भी कमियां हैं। फिर भी आपने इन कमियों के साथ इतने उत्साह पूर्वक, इतने प्रसन्नता पूर्वक ये शिविर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस रामनवमी के पर्व के बाद आप सभी लोगों का प्रस्थान होगा। कुछ लोग आज जाएंगे, कुछ कल जाएंगे, कुछ एकादशी के बाद जाएंगे। तो एक बार फिर कहना चाहती हूँ कि सदा रहो पुर आवत जाता। आप आते जाते रहिए, संपर्क बना के रखिए ताकि हमारी साधना ना छूटे। ये हम सबके जीवन का अनुभव है कि कभी भी अगर साधना में संपर्क टूटता है, संवाद छूटता है, तो धीरे धीरे साधना में एक ठहराव सा आ जाता है, उसमें वो उत्साह, वो एनर्जी नहीं रहती है। तो सदा यहाँ पर आते जाते रहिए। और इसके लिए संस्था में बहुत सारे समय है जब आप आ सकते हैं। अभी 2 नवरात्रि के शिविर तो होते ही होते हैं, साथ में 2 बच्चों के शिविर होते हैं जो अभी जून में, मई के लास्ट में 29, 30, 31 मई को होने वाला है। तो जो लोग भी शिविर में अपने बच्चों को लाना चाहें, क्योंकि हम सभी पेरेंट्स का ऐसा रहता है कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं, तो जब इन शिविरों में आते हैं तो बच्चे भी इन बातों को अपने स्तर से समझते हैं, और अभी से अगर उनके जीवन में ये सिद्धांत उतर गए तो उनका पूरा जीवन कितना ही सुखमय और शांतिपूर्ण होने वाला है, ये तो वही लोग जान सकते हैं जिनके बच्चे पूरी तरह से इस साधना में जुड़े हुए हैं। तो इन शिविरों में आप अपने बच्चों को लाइए, आपके जो भी रिश्तेदार हो, आपके अड़ोस पड़ोस हो, मित्र हो, जिनको भी आप लाना चाहते हैं उनको लेकर आइए। उनका अभी फॉर्म भरा भी जा रहा है, तो उनके फॉर्म भर सकते हैं। और सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है पता है, कि वैसे तो आपको नवरात्रि में आते हैं तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। आप 7 दिन के शिविर में आएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बच्चों के शिविर में सिर्फ बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना है, और एक बच्चे पे 2 पेरेंट्स फ्री
आराम से। तो जो लोग भी नहीं 7 दिन के लिए नहीं आ सकते, 9 दिन के लिए नहीं आ सकते, तो वो इन शिविरों में 4-5 दिन का समय होता है, आराम से इतना समय निकाल सकते हैं। और बच्चों के साथ साथ बड़े भी इस शिविर को ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी जो साधना है उसको समझ सकते हैं, अपने जीवन में अपना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी बहुत सारे, वाकई में मुझे बहुत, हम श्यामा दीदी रोज ही बात करते हैं कि जो लोग भी इन 9 दिनों के नवरात्रि के शिविर में हॉल में इतनी कैपेसिटी से ज्यादा लोगों के साथ रह रहे हैं, तो उन्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी। लेकिन इस समय कुछ कर नहीं सकते, मजबूरी है। और लेकिन बच्चों के शिविर में जब आप आएंगे तो सभी पेरेंट्स को, सबको रूम मिलता है, किसी को हॉल में नहीं रुकाते हम। हमारा कबीर भवन पूरा खाली पड़ा रहता है और हम वशिष्ठ भवन में हॉल में बच्चों को रुकाते हैं और सारे पेरेंट्स को अलग अलग कमरा देते हैं। तो जिसको भी अलग अलग कमरा चाहिए वो शिविर में, बच्चों के शिविर में जरूर आए। इसी के साथ साथ हमारे कुछ 7 दिन के शिविर भी हैं। अभी तक एक शिविर कर रहे थे, अब पिछले वर्ष से हम साल में 2 शिविर कर रहे हैं। नवंबर का शिविर तो है ही, फिक्स है कि नवंबर में शिविर होगा। और अभी जून में 23 से 29 जून 7 दिन का शिविर है। और शायद भविष्य में ये फिक्स ही होगा कि जून में हम शिविर करेंगे। तो ये 2 शिविर में आप आ सकते हैं। जो भी नए साधक हैं, जो नवरात्रि शिविर में नहीं आ सकते हैं, उनको इस 7 दिन के शिविर में आप भेज सकते हैं। जो भी आसपास के लोग हैं, खासकर ये शिविर हमने आसपास के शहरों के लिए शुरू किए हैं, क्योंकि गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो बहुत शिविर हो रहे हैं। लेकिन मेरठ में जो शिविर है उसमें आसपास दिल्ली, गाजियाबाद, सहारनपुर, नोएडा, यूपी, इन सारे लोगों को हम वरीयता देते हैं ताकि वो लोग भी इस साधना से बहुत अच्छे से जुड़ सके। तो इन शिविर में किसी भी नए साधकों को आप भेज सकते हैं। इसके साथ ही हमारा 6 जुलाई को पूज्य योगी जी महाराज का जन्म दिवस होता है। अभी तो आप नींबू शहद पानी और जूस पर हम भूखे मरने के लिए आए हैं। अगर आप लोगों को दावत खानी है और देखना है कि हम कितना बढ़िया से बढ़िया खा सकते हैं और हमें भी दिखाना है कि हम आपको कितना बढ़िया से बढ़िया खिला सकते हैं, तो 6 जुलाई का कार्यक्रम है हमारे योगी जी महाराज का जन्मदिन। फिर जुलाई में गुरु पूर्णिमा होती है जो अभी 29 जुलाई को है। 1 अगस्त को पूज्य योगी जी महाराज का निर्वाण दिवस है। और उसके बाद 2 मार्च को अखिलेश जी महाराज का जन्मदिन है जो अभी हम पीछे मना चुके हैं और आगे आगामी 2 मार्च को पुनः मनाएंगे। और 9 दिसंबर को पूज्य अखिलेश जी महाराज का निर्वाण दिवस। ये 5 दिन ऐसे हैं जब हम पूरा उत्साह के साथ, पूरे उत्सव के साथ इन दिवसों को मनाते हैं। क्योंकि गुरु जी कहते हैं और डॉक्टर साहब भी हमेशा कहते हैं कि जन्मदिन जितने ही उत्साह की बात है, जितने गौरव की बात है, इन महान विभूतियों का निर्वाण दिवस भी उससे भी ज्यादा उत्साह और गौरव की बात है कि उस दिन वो उस सूक्ष्म सत्ता में हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, जिसके लिए उनका जीवन हुआ है। तो ईश्वर से मिलना ये तो बहुत बड़ी उत्सव की बात है। तो ये सारे उत्सव हम बहुत ही उत्साह पूर्वक मनाते हैं और खूब दावत करते हैं। मैं आपको उसकी कुछ रेसिपीज बता देती हूँ ताकि आप लोग आने के लिए उत्साहित हो। मटर पनीर, शाही पनीर, दाल मखानी, दही बड़े और समोसा, पकौड़ा, जलेबी, खीर, हलवा और रसगुल्ले और बहुत कुछ होता है इन फंक्शनों में। तो आप लोगों को जब भी ये खाने का मन हो तो आप लोग अवश्य आएं। और सबसे बड़ी बात, जहां से हमने ये जीवन जीने की कला सीखी है और जिन सदगुरुओं के सानिध्य में रहकर या उनकी बातों से हमारा जीवन बदला है, वाकई में अगर इनके ये सिद्धांत हमें ना मिले होते तो हम सब आज होते या ना होते, ये वाकई में सोचने का विषय है। मैं खुद उनमें हूं जिसपे डॉक्टर ने कह दिया था कि 6 महीने में इसकी डेथ हो जाएगी और 6 महीने से आज 38 साल हो गए हैं। मैं जिंदा, स्वस्थ और आपके सामने हूं। तो वाकई में ये जीवन हमारा इनका दिया हुआ है। तो हम कुछ भी कर लें, अपना पूरा जीवन इनकी सेवा में लगा दें, फिर भी इनके ऋण से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। और एक ही जन्म नहीं, अगर हम कितने भी जन्म ले लें और इनकी सेवा में अपना पूरा एक एक खून का कतरा भी लगा दें, तो भी इनकी जो इन्होंने एहसान किया है, जो ऋण हमारे ऊपर चढ़ाया है, उससे कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए हर पल, हर क्षण
अगर हमारी इनकी सेवा में बीते तो ये हमारा सौभाग्य की बात है। तो इसलिए हम सब साधकों का ये परम कर्तव्य है कि कम से कम साल में 1 या 2 बार हमें आश्रम में उनकी इस कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए और अपनी इस ऋण को चुकाने के लिए इस आश्रम में, उनके इस परिवेश में जरूर ही आना चाहिए। हम बहुत जगह जाते हैं, कभी शादी में जा रहे हैं, कभी किसी के रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, सब जगह हम घूमते हैं और बहुत जगह घूमने भी जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं। तो हमें इतना सोचना चाहिए कि जहां से हमारा जीवन मिला है तो वहां भी हमें साल में कम से कम, मैं तो कहती हूँ 2 बार अवश्य ही आना चाहिए। किसी भी बहाने आइए, चाहे उपवास करने आइए, चाहे शिविर में आइए, चाहे आप प्रोग्रामों में आइए। वैसे समय नहीं मिलता है तो कभी महीने में 3 दिन 5 दिन यहाँ रहने के लिए आइए, तो आइए अवश्य। उससे हमारी साधना में बहुत दृढ़ता मिलती है। ये वही लोग समझ सकते हैं जो यहाँ सेवा में लगे हुए हैं। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप सभी को मालूम है कि संस्था का यूट्यूब चैनल है, संस्था की वेबसाइट है। यूट्यूब चैनल IASS मेरठ के नाम से है। जो हमारी संस्था की वेबसाइट है वो IASS.info के नाम से है। तो इन सभी जो हमारे मीडिया के माध्यम हैं, इन पर हमें पत्रिका लोगों के घरों में नहीं पहुंचती है तो हम अपनी वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बुक किताबों का ऑर्डर दे सकते हैं। डोनेशन किसी को ऑनलाइन देना है तो वो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर हमारी गुरुजी के, श्यामा दीदी के, डॉक्टर साहब के बहुत सारे लेक्चर हैं। उनके माध्यम से आप घर बैठे अपनी साधना में प्रगाढ़ता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे साधकों के अनुभव हैं जिनसे आप अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और उससे आपको प्रेरणा मिलेगी। और बहुत वेबसाइट पर जो पूरे साल की प्रोग्राम की जानकारी होती है, तो कब कहाँ शिविर लग रहा है, आप कौन सा शिविर आपको आसान पड़ेगा, आप वहां जा सकते हैं। वो सब की जानकारी आपको वेबसाइट पर मिलेगी, तो वो सब आप देख सकते हैं। कई बार आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ सुना समझा और आप किसी को कुछ सुनाना समझाना चाहते हैं, तो जो YouTube का आप लिंक उसको भेज सकते हैं, तो वो लोग भी ये ऑडियो वीडियो के माध्यम से जुड़ सकते हैं और आपकी सेवा हो सकती है। इसी तरह यहाँ से आप पॉकेट बुक वगैरह ले जा सकते हैं और लोगों को प्रसाद रूप में बांट सकते हैं कि आपने जो भी यहाँ से सीखा है उसका वितरण आप कैसे करें। आप अभी बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, तो किताबों के वितरण के माध्यम से आप अपनी ये सेवाएं अर्पित कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन भी है, तो आप अपने मोबाइल पर कहीं भी हो, कहीं किसी भी परिस्थिति में हो, कहीं बैठे हो, फ्री हो, तो अपने मोबाइल पर ये सब इसका लाभ उठा सकते हैं। तो किसी न किसी तरह से आप लोग साधना से जुड़े रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है। और यहाँ से जाने के बाद भी आपकी साधना ना छूटे, तो उसके लिए संवाद और संपर्क बना के रखिए। आपके जो शहर है वहां पे जो वरिष्ठ साधक हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। कभी कोई समस्या आए, फिर आपकी समस्या का समाधान ना हो और कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो, तो डॉक्टर साहब से आप संपर्क कर सकते हैं, उनको मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। और इसी तरह आश्रम में जब भी चाहें, हम लोग सुबह सत्संग और शाम के सत्संग के अलावा पूरे टाइम रहते हैं, उपस्थित हैं। कभी भी आपको फोन करना हो, कोई बात करनी है, तो आप कर सकते हैं। कोशिश करते हैं कि सभी का फोन उठाएं और जो भी उनकी समस्या हो उसका समाधान करें, उनसे बात कर सके। तो इस तरह आप निरंतर इस साधना में जाने के बाद भी उत्तरोत्तर प्रगति करें, ऐसे ही ईश्वर से प्रार्थना है। और आपका बहुत बहुत पुनः धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस शिविर में आए और इस साधना को समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय श्यामा दीदी से निवेदन करती हूँ कि चलते चलते हम साधकों को, इन्होंने इतने विस्तार से इतने गुण, जो रहस्य और साधना की जो प्रगाढ़ता से जो इन्होंने उसका हम सबके साथ विवेचन किया, तो जाते जाते एक बार फिर हम सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद।